इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। डाटा उपलब्ध नहीं है ओबीसी का। सब कुछ आरएसएस मुख्यालय से नियंत्रित हो रहा है। जय भीम। जैसा कि अभी अभी खबर आई है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। तो इससे बात पता चलती है और जो हाई कोर्ट ने आधार दिए हैं कि डाटा उपलब्ध नहीं है ओबीसी का और ट्रिपल टेस्ट के बिना, ये ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट से कि ओबीसी की जनगणना नहीं है, इससे ही ये आधार बनता है। और भारत सरकार के ऊपर, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार एक ही वर्ग और एक ही समूह के, एक ही विचारधारा के लोगों की है और इस देश की न्यायपालिका भी उसी विचारधारा की है। अर्थात सब कुछ आरएसएस मुख्यालय से नियंत्रित हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय से नियंत्रित हो रहा है और पिछड़े वर्गों को केवल धोखा दिया जा रहा है, उल्लू बनाने का काम चल रहा है। 2015 में उत्तर प्रदेश में केशव मौर्य को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना करके और जगह जगह ये मैसेज दिया गया कि अगर बहुमत मिलेगा 2017 के चुनाव में तो हम पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री बनाएंगे। पर पिछड़े वर्ग का जब भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्ग का समर्थन पा करके, चूँकि पिछड़ा वर्ग 52% अब आबादी का समूह है और वो उसके समर्थन से जब भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला, तो जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो वो छत्री चेहरा योगी बाबा को लेके आ गए। ये सारा कुछ सदा बधा काम है। कहने को तो भारत के संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अलग अलग हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं। नहीं, ये सब एक है और इसलिए पिछड़े वर्गों का ही नहीं बल्कि अनुसूचित जातियों का भी हक तलफी करने की और उनके हिस्सेदारी पर डाका डालने की प्लानिंग चल रही है। मैं सभी अम्बेडकरवादियों को, बहुजनवादियों को आह्वान करना चाहते हैं कि धोखे को सहकर चुप बैठ जाना एक गुलामी का सूचक है, निकम्मेपन का सूचक है। धोखे के खिलाफ विद्रोह किया जाए और अगर हम दलित, पिछड़े, आदिवासी और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय जो हमारे ही सगे भाई हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों और चाहे ईसाई हों या मुस्लिम हों, वो हमारे ही सगे भाई हैं, ये एक साथ आ जाते हैं तो फिर हमें किसी आरक्षण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे आरक्षण को अभी इन्होंने मध्य प्रदेश के जो पंचायती चुनाव होने जा रहे थे उसके पहले खारिज किया, परंतु बहुत सीमित थोड़ा सा आरक्षण बाद में सरकार मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय को बदला गया और मध्य प्रदेश में सीमित आरक्षण पिछड़े वर्गों का निर्धारित हुआ। उत्तर प्रदेश में तो जड़ से ही ख़त्म कर दिया। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? और ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के नीचे हो रहा है। इससे बड़ा धोखा कुछ और हो ही नहीं सकता है कि पिछड़े वर्गों के समर्थन से चलने वाली सरकार तथा कथित पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री, और उसके बावजूद भी पिछड़े वर्गों की हिस्सेदारी पर डाका डाला जा रहा है।
कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भोपू और चमचे इसमें तर्क देंगे कि हम बिना आरक्षण के भी पिछड़े वर्ग के लोग जीत के आएंगे। बात केवल हम जीत रहे हैं, कैसे जीतते हैं ये तो आप जन समुदाय के ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। पर सरकार की नीयत क्या है, न्यायपालिका क्या नीयत क्या है? न्यायपालिका क्या पिछड़े वर्गों को रिकॉग्नाइज करती है? क्या सरकार पिछड़े वर्गों को रिकॉग्नाइज करने के लिए आवश्यक डाटा उपलब्ध कराने का काम कर रही है? नहीं, सरकार पहले ये आधार बनाती है कि न्यायपालिका को मौका मिल जाए, ऐसा बहाना, ऐसा लैकुना मिल जाए, उस लैकुने का आधार बना करके न्यायपालिका उनके हिस्सेदारी को ख़त्म कर दे। इसलिए आज नरेंद्र मोदी के ऊपर भी, भारत सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर भी ये ज़रूरी हो गया है कि भारत देश में पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े उपलब्ध कराए जाएं। और इसलिए जो जनगणना का काम धीमी गति से चल रहा है तो उस पे जाति का कॉलम निर्धारित किया जाना ज़रूरी है। अब ये बहुत मजबूत आधार इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद आ गया है कि आधार बन गया है कि पिछड़े वर्गों की जाति आधारित जनगणना कराया जाना ज़रूरी है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार को भी ये परीक्षा की घड़ी है कि वो पिछड़े वर्गों को हिस्सेदारी देना चाहती है या नहीं देना चाहती है। हम लोग आज मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले के गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और ये फैसला आया तो इस फैसले के मद्देनज़र मुझे आपसे इस मुद्दे के ऊपर अपने ख्यालात रखने का मौका मिला और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब केवल फेसबुक, व्हाट्सएप से बातें फैला करके ही हमारी बात बनने वाली नहीं है। हमें ज़मीनी आधार पे जाना होगा, गांव-गांव से जाना होगा। हम इसी काम में लगे हुए हैं, छतरपुर ज़िले के गांव में हम लोग हैं और मैं आपसे आह्वान करता हूं कि बिना जनशक्ति के, देखिए हाई कोर्ट जाना आसान काम है, सुप्रीम कोर्ट जाना भी आसान काम है, किसी भी मेमोरेंडम देना भी आसान काम है, ज्ञापन देना आसान काम है, पर जनता की अदालत में इसमें और आपको कोई नहीं सुनेगा। सिर्फ आपकी जनता की अदालत ही आपके हक अधिकार दे सकती है। भारत में कोई दूसरा फोरम, कोई दूसरी अदालत नहीं बनी है जिसमें पिछड़े वर्गों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों और सिख ईसाइयों को, बुद्धिस्ट को न्याय दिया जा सके। कोई अदालत आपकी सुनने वाली नहीं है। सब जगह पर आपके अधिकारों में डाका डालने वाले लोग बैठे हुए हैं। इसलिए जनता की अदालत के लिए हमें गांव-गांव जाना होगा, लोगों को तैयार करना होगा, लोगों को लायकी निर्मित करनी होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। आए सब लोग प्रतिकार करें इस फैसले का और ये भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंका जाए।